मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आज चर्चा करेंगे आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण न्यूज के साथ, कुछ स्ट्रेटजी के साथ और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरों के साथ जो आपके लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आपके उच्च शिक्षा आयोग से भी जुड़ी हुई हैं, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, एचईएससीएससी से जुड़ी हुई हैं और इन सभी पर चर्चा करेंगे। बेसिकली ये सभी चर्चाएं तो जुड़ी रहेंगी आपके इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। इसमें कुल सचिव के लिए जो राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव का जो आपका प्रोग्राम है, राज्य विश्वविद्यालय का, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद और एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पद। प्रशासनिक पद के लिए कुल सचिव जो राज्य विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है किसी भी विश्वविद्यालय का, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो। और कुल सचिव और कुलपति ये दोनों अपने पदानुक्रम में यद्यप थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी शीर्ष पद होते हैं विश्वविद्यालय के, जहां पूरे विश्वविद्यालय का प्रबंधन, नियंत्रण, नियमन सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। और उस विश्वविद्यालय से अटैच जितने भी महाविद्यालय होते हैं, वहां पर भी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, नियंत्रण, नियमन, विनियमन, रूल और रेगुलेशन से जुड़े समस्त प्राधिकार इन्हीं लोगों में निहित होते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों की, राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना लगातार की जा रही, कई नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उन विश्वविद्यालयों में कुल सचिव पद की जरूरत है, रजिस्ट्रार पद की जरूरत है, साथ ही साथ सहायक रजिस्ट्रार पद की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट प्रोग्राम है हायर एजुकेशन को वेल डेवलप करना, हायर एजुकेशन को टॉप मोस्ट पर लेकर के जाना और उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस हद तक इंप्लीमेंट करवाना जिससे कि उच्च शिक्षा से सभी लोग लाभान्वित हो जाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और निजी विश्वविद्यालय ही नहीं, सरकारी विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय से गरीब लोगों को राहत मिलती है, फीस कम होती है, आसानी से एडमिशन हो जाता है, सब कुछ चीजें होती हैं और एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल क्रिएट होता है। तो इन सभी के लिए राज्य विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय की जरूरत है। विश्वविद्यालय अगर स्थापित होगा तो उसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की आवश्यकता होगी और उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत ही तेजी से आगे चल रहा है। मित्रों, तो चर्चा करेंगे कुल सचिव के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी, यद्यप वैकेंसी 4 ही थी, लेकिन और भी वैकेंसी की जरूरत है। तो फिलहाल 4 पदों के लिए, कुल सचिव के लिए सूची शीघ्र जारी होने वाली है, क्योंकि इसके लिए आए जो भी आवेदन पत्र आए थे और आवेदन पत्र आने के पश्चात फिर आयोग द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया और उस फॉर्मेट में, क्योंकि जो आवेदन आए थे उस आवेदन में ऐसे भी लोगों का ढेर सारे आवेदन थे जिसमें कई विसंगतियां थी, तो उसके सापेक्ष आयोग द्वारा एक जो है जारी किया गया, फॉर्मेट जारी किया। उसी फॉर्मेट के आधार पर लोगों के शैक्षणिक योग्यताओं को और अनुभव संबंधी योग्यताओं को मंगवा लिया गया था। उसी के आधार पर जब शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो लगभग 200 के आसपास फॉर्म जो है वैध पाए गए हैं और उसी के आधार पर अब उसकी एक मेरिट के आधार पर उसकी और एक एक्सपर्ट कमेटी उसकी वो कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है। उसके बाद फिर फाइनल सूची शीघ्र जारी होने वाली है। उसके बाद फिर आपको भेजा जाएगा, आमंत्रण भेजा जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपकी कॉलिंग होगी और इंटरव्यू कॉलिंग के बाद फिर आप लोक सेवा आयोग जाएंगे, साक्षात्कार देंगे। साक्षात्कार देने के बाद आपका परिणाम आएगा, आप उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बन जाएंगे, कुल सचिव बन जाएगी आपकी शिक्षा और आपका पद परिवर्तित हो जाएगा, शानदार वैकेंसी के आप मालिक हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में आप जो कुल सचिव के लिए अर्हित हैं, आप अपने उस इंटरव्यू प्रोग्राम को कैसे बेहतरीन करें उस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आपकी एक चिर परिचित परीक्षा जो आपकी रही है सहायक कुल सचिव की, जिसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, रिटन एग्जाम हो चुका है, जिसके मूल्यांकन की प्रक्रिया अब शीघ्र शुरू होने वाली है। मूल्यांकन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। इसके साथ ही साथ आयोग मूल्यांकन की
पश्चात उसका परिणाम भी देगा और इसी बीच वो एक्सपीरियंस और वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया को पूरी करवा सकता है। उसके लिए भी आयोग में मंत्रणा जारी है और शीघ्र ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। हालाँकि कोई ऐसा वो देने की नहीं कही जा रही है कि हाँ, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेट जारी किया जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके जो है वेरिफिकेशन ये करवाए जा सकते हैं। ठीक है? तो मूल्यांकन के पश्चात इसका परिणाम भी शीघ्र जारी हो जाएगा और साक्षात्कार जुलाई में संपन्न होने की संभावना है कि इसका साक्षात्कार आपका यूपीपीसीएस मेंस के जस्ट बाद किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया आपके सहायक कुलसचिव के लिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। 1600 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षाएँ दी हैं, यद्यपि 6500 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन लगभग 1600 के आसपास लोगों ने परीक्षाएँ दी हैं और उसमें सीरियस तो बस 1011 सभी रहे हैं, जो डीपीआईएस से जुड़े रहे हैं, देवप्रयागम से जुड़े रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। उसी प्रतिस्पर्धा में आप लोगों का चयन होना है, यद्यपि मेरिट बहुत नहीं जाएगी, इतना मान करके चलिए और आपके मैक्सिमम जो आपका जो रेस है, आपका जो एक्यूरेसी है, उसी के बीच ही रहेगा। तो इसका भी इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसका भी इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मतलब ये दोनों पदों के लिए आप जानते हैं दोनों ही पद क्या हैं? ये दोनों ही पद बड़े ही शानदार पद हैं और अभी स्थानांतरण जो हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों की, जिसमें एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, कुछ सीनियर एसडीएम जो एडीएम इसमें थे, एडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं उनको कई 2 विश्वविद्यालयों का बना दिया गया है, रजिस्ट्रार बना दिया गया। अब आप सोचिए कि कितनी हाई रैंक, मतलब कितनी शानदार पद है ये, कितना बेहतरीन पद है कि एडीएम रैंक का अधिकारी क्या बनता है, इस कुलसचिव के पद पर आरूढ़ित होता है। ठीक है? तो फिर आपके लिए तो शानदार है ही ये। इसके लिए भी इंटरव्यू प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी जो कुलसचिव पद के लिए अभ्यर्थी हैं, अर्हित हैं, ठीक है? आप इसके साथ ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। इंटरव्यू का ये प्रोग्राम केवल वो नहीं कि बस केवल मॉक इंटरव्यू, ये प्रोग्राम आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है और साथ ही साथ पूरा मॉक इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी रहेगा। बेसिकली वो ऑफलाइन ही रहेगा मॉक इंटरव्यू और उसमें पूरी एक्सपर्ट कमेटी रहेगी जिसमें सीनियर आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वीसी रहेंगे आपके इस इंटरव्यू, हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में। तो एक शानदार रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको तैयार करवा देंगे कि आप रजिस्ट्रार क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हो जाते हैं तो राज्य विश्वविद्यालय में क्या इनोवेशन करेंगे, क्या क्या इनोवेशन आपके हो सकते हैं, अब उस इनोवेशन को आप बताएंगे। आप क्या बताएंगे, जो हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसमें कुछ आपके भी रहेंगे, कुछ हमारे भी रहेंगे, इस तरीके से हम लोग एक बेहतरीन बना लेंगे। सारी चीजें जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यूजीसी से संबंधित ढेर सारे जो है पूछे जा सकते हैं। आपके फाइनेंशियल हैंडबुक से जुड़े हुए कई रूल्स पूछे जा सकते हैं। इन सभी पर क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं, इसकी पूरी बुकलेट हमारी तैयार हो चुकी है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी बुकलेट तैयार हो चुकी है। उस बुकलेट से आपके 100% क्वेश्चन सहायक कुलसचिव के और कुलसचिव के आपको मिल जाएँगे। इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप आज और अभी प्रारंभ हो चुके इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएँ। आपके लिए क्या रहेगा, शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा और बेहतर से बेहतरीन रहेगा। क्योंकि ये शानदार पद जो आपको मिलने जा रहा है, ये आपके 2000 इसी 25 में ही आप इस पद पर अपने कार्यों की शुरुआत कर देंगे, शानदार तरीके से। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बाकी डॉट आप समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। चलिए, फिलहाल इन दोनों के लिए, सहायक कुलसचिव के लिए तो आप लोग लगे हुए हैं, इंटरव्यू के प्रोग्राम से भी आप लोग काफ़ी कुछ जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं, लगातार आप लोग जुड़ भी रहे हैं। बुक क्लासेस कंटिन्यू है और आप उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होने के साथ आप ही इस पद पर चयनित भी होंगे। मित्रों, ये सारी चीज़ें चल रही, इसी के साथ-साथ ये तो सब लोक सेवा आयोग की मेहरबानी है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोक सेवा आयोग इस समय वैकेंसी भी खूब दे रहा है। आपके यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए हमारे यहाँ भी लगातार हम लोग उसका मार्गदर्शन दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर ही रहे हैं। बाकी आयोग भी अपने तरफ से पूरी तरीके से
लगा हुआ है कि हाँ, आपके इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए और संपन्न भी करेगा। जैसा कि जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी के लिए तो पूरे प्रदेश भर में सेंटर बना दिए गए हैं और बड़े ही शानदार तरीके से इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षाएं संपन्न होगी। यूपीपीसीएस 2025 की आप बात करें तो 2025 में पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार सेंसस की तरफ पद बढ़ रहे हैं और बढ़ करके हमने पिछले क्लास में बताया था, फिर जल्दी बताएंगे आपको, पदों का पूरा क्रम भी बता देंगे कौन कौन से पद आ गए हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आपके साथ 2024 में तो आप देख ही रहे पदों की भंडार है और उसकी भी मुख्य परीक्षा आपकी 29 जून से प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग लगे हुए हैं, उसके लिए शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। लेकिन अब इंटरव्यू की बारी है और इंटरव्यू के लिए आप लोग जो जुड़ना है तत्काल आप इसके साथ जुड़े। चलिए, ये तो रहा लोक सेवा आयोग। अब आते हैं दूसरे प्रमुख आयोग पर, आते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया गया और पुनर्गठन किया गया। अब तीनों को एक ही पदानुक्रम में बना दिया गया है और उसकी पहली परीक्षा संपन्न हुई। जो पहली परीक्षा क्या थी? असिस्टेंट प्रोफेसर की। लगभग 1000 पद, 1017 पद, विभिन्न विषयों की ढेर सारी वैकेंसी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है, जहां आप इस पद को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका है और स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद आयोग द्वारा अपनी आंसर की भी जारी कर दी गई है। उस आंसर की के जारी होने के पश्चात अब आपको क्या करना, अब आपकी बारी है। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अपने अपने विषयों में आप देख रहे हैं सम्मानजनक स्कोर आपका है, इस सम्मानजनक स्कोर को प्राप्त करने के साथ आप क्या कर सकते हैं, अब अपने इंटरव्यू की क्लास की शुरुआत कर दीजिए। पिछली वैकेंसी में इंटरव्यू की जो कक्षाएं चली थी, उस कक्षाओं में शानदार प्रदर्शन रहा था और 27, 28 नंबर तक हमारे स्टूडेंट भी लाए, क्वालिफाई किए बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों के, चाहे वो लॉ के सब्जेक्ट रहे हों, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस रहा हो, आपका हिस्ट्री रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो। अधिकांश कॉमर्स तक के छात्र अपने यहाँ से जुड़े हैं और वह साक्षात्कार में सफल हुए हैं। ये साक्षात्कार प्रोग्राम अपने आप में विशिष्ट है। इसके तहत हम जहाँ आपकी बुकलेट आधारित पूरी आपको बुकलेट देते हैं, 2 बुकलेट इस पर है, एक आपके सब्जेक्ट की बुकलेट रहेगी, आपके अलग अलग सब्जेक्ट की बुकलेट है। साथ ही साथ इसमें यूजीसी विश्वविद्यालय प्रबंधन, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा की स्थिति, नई एजुकेशन पॉलिसी, आपके पीएचडी से संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी आपके जो जो पेपर प्रकाशित हुए हैं उस पेपर के बारे में आप अपना डिटेल देंगे, उसके बारे में तो ये बुकलेट में वो सब कुछ रहता है। इसके अलावा फिर आपका जो है टीचिंग मॉक होता है, आपका टीचिंग डेमो करवाते हैं, टीचिंग डेमो आपका होगा। इसके अलावा फिर आपका मॉक इंटरव्यू भी रहेगा, फिर उसके बाद फिर आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा, डेमो मॉक आपका रहेगा। तो इतने के माध्यम से आप बिल्कुल रम जाते हैं, बिल्कुल आप परिपक्व हो जाते हैं। विषय का ज्ञान तो आपको है ही, लेकिन हम विषय में कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन उसमें रखते हैं और आप देखेंगे जो अलग तरीके से प्रश्न है ना, यहाँ पे विशिष्ट प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया इतिहास के भी प्रश्न है और उसके प्रश्न तो जो एकेडमिक डिमांड आपकी है, एकेडमिक के अतिरिक्त इसमें जो है और भी प्रश्न जहां जहां से पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। विगत सालों में जो प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे गए उसमें भी अधिकांश प्रश्न हैं, वो भी आपको मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बिल्कुल आपको अब लग जाना चाहिए। आप सम्मानजनक स्कोर को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो आप कोई विलंब किए हुए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आपको लग जाना है। ठीक है, बिल्कुल विलंब नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम भी अब आयोग ने आंसर की जारी कर दिया है, उस पर अपनी आपत्तियां भी मांग लिया है। आपत्ति की जैसे ही उसकी डेट पूरी हो जाएगी, उसमें कुछ अगर सुधार करना होगा तो आयोग सुधार करके उसके बाद फिर इसी महीने के लास्ट में, अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आयोग रिजल्ट भी जारी कर देगा और जारी करने के साथ ही आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा, कब आपका इंटरव्यू होना। तो उसके पहले आप क्या करें, अपने आप को रेडी कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए मित्रों आइए और देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के साथ जुड़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर में साक्षात्कार में आप अधिकतम अंक अर्जित करें हमारे साथ। मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे साथ आप अर्जित करेंगे। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ। आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन ले ही लीजिए। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग
तो आपके लिए है ही। लोक सेवा आयोग का कमाल तो आज चल ही रहा है, और सहायक कुल सचिव के लिए तो आप लोगों में से जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, वो लगातार इस पद के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं। मित्रों, ये है साक्षात्कार की स्ट्रेटजी अगले आने वाले 1-2 महीने के लिए, और 1-2 महीने में ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, और आप 2025 में एक पद के हकदार बन जाएंगे। एक ऐसा पद जो शानदार है, सम्मानजनक है, और आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन है, आपके लिए एक स्थिर रोजगार है। सभी के लिए आप आइए और हमारे इस स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए, और बुकलेट के माध्यम से और पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से, साथ ही साथ आप हमारे जो है मॉक इंटरव्यू के माध्यम से एक्सपर्ट पैनल्स के सुझावों के आधार पर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को फुलफिल करें। आइए आज और अभी जुड़िए, तत्काल जुड़िए, और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। बाकी जो भी न्यूज होगी वो न्यूज आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी तुरंत पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। DPIS परिवार के आप एक शानदार मेंबर भी रहेंगे, एक सम्मानजनक मेंबर होंगे, और ये सम्मानजनक मेंबर इस परिवार की एक विशिष्टता भी है। तो आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ, और सुरक्षित कीजिए अपना करियर।